तो गाइस 99% लोग डीएसएलआर तो यूज़ करते, लेकिन डीएसएलआर में कुछ ऐसा सेटिंग आता है, कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना होता है, वो नहीं रखते, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है और आपको भी नुकसान होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बताने वाला, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट बता दूं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें रिलीज मोर डायल बटन आता है, तो उसमें यहाँ पे आप सिंगल पे रखते हो, यानी कि एस पे रखते हो, जिसमें सिंगल फ्रेम फोटोग्राफी होती है, यानी कि एक बार यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करते हो और फोटोग्राफी हो जाती है। लेकिन जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे सीएल पे रखते हो, तो जो भी आपकी शटर बटन को प्रेस करते हो और फोटोग्राफी होती है उसमें यहाँ पे समय लगता है, यानी कि कुछ समय लगता है। मान लो कि 1 सेकंड में 4 फोटो होती तो उसकी जगह यहाँ पे 2 फोटो हो जाएगी। तो इस तरीके से सीएल पे रखते हो तो आपकी जो भी फोटो है उसमें यहाँ पे देर लगती। इसके बाद हमारा जो भी सेटिंग है उसको यहाँ पे आप सीएस पे रखते हो। सीएस पे जो भी हम फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे फास्ट फोटोग्राफी होगी। सीएल पे रखते हो या तो एस पे रखते हो, उससे यहाँ पे फास्ट हो। तो कोई भी ऐसी कार रेसिंग की फोटोग्राफी करते हो या तो बाइक रेसिंग की फोटोग्राफी करते हो या तो कोई भी ऐसी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसका मूवमेंट फास्ट होता है, तब हमारा जो भी सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको सीएच पे रखता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करोगे और यहाँ पे जो भी आपका सेटिंग सीएच पे होता है, तो जो भी हमारी फोटो है वो 8 फ्रेम प्रति सेकंड में होगी, क्योंकि 1 सेकंड में 8 फोटोग्राफी लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करके फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें कार रेसिंग हो, बाइक रेसिंग हो, या तो कोई भी ऐसा फूल खिलता है उसको दिखाना चाहते, तब हमारा जो भी सेटिंग है, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे आपको सीएच पे रख देना। उसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें जो भी आपका फूल है वो यहाँ पे खिलता हुआ दिखेगा। इसमें पे आप वीडियो भी बना सकते हैं, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट होता है उस हिसाब से आपके डीएसएलआर में सेटिंग करना है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि सीएच पे रखते हो, जिसकी वजह से आप कैसी फोटोग्राफी ले सकते हैं कि बार बार यहाँ पे आपको शटर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं। एक ही बार यहाँ पे आपको शटर बटन को प्रेस रखना है और अपने आप फोटोग्राफी हो जाएगी। तो इस तरीके से सेटिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट के आधार पे आपके डीएसएलआर में सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि जो भी आपका सेटिंग है उसको सीएच की जगह यहाँ पे आप क्यू पे रखते हो। तो जो भी आपकी फोटोग्राफी, जो भी यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करते हो उसमें यहाँ पे बहुत ही टाइम लेगा, यानी कि 5 सेकंड में भी फोटोग्राफी होगी, 4 सेकंड में भी फोटोग्राफी होगी, या तो कहीं कभार ऐसा डीएसएलआर होता है जिसमें 8 सेकंड भी लगता है। तो जो भी आपका सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको एस पे ही रखना है, यानी कि रिलीज मोड डायल बटन जो भी है उसका सेटिंग आपको एस पे ही रखना है, कि सिंगल फ्रेम प्रति सेकंड पे रखना है, यानी कि जैसे ही यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करोगे और फोटोग्राफी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे एएल बटन, एएफएल बटन आता है। जो भी हमारा बटन है वो ऑन है और गलती से प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है जिसकी वजह से जो भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं, जिसमें जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो एक ही बार यहाँ पे फोकस होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करोगे तो जो भी आपकी फोटोग्राफी होगी वो तो होगी, लेकिन जो भी हमारा ऑटो फोकस होगा वो नहीं होगा, यानी कि एक ही बार यहाँ पे ऑटो फोकस होगा। तो जो भी हमारा एएल बटन, एएफएल बटन है उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना। तो वो कैसे रखोगे वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपका डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद मेनू बटन को प्रेस कर लेना। मेनू पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते कस्टम सेटिंग मेनू। कस्टम सेटिंग मेनू पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में आओगे जिसमें देख सकते एजिंग, एएल बटन, एएफएल बटन, जो भी होता है उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना, जिसमें देख सकते अलग अलग यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है, लेकिन जो भी आपका सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही करना। इसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ, यानी कि काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं। डीएसएलआर तो सब लोग यूज करते, लेकिन आखिरकार जल्दबाजी में हम कौन सी गलती करते वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको पहले आपको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद जो भी हमारा एसडी कार्ड है वो यहाँ पे मैं निकालता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ पे एसडी कार्ड आप देखोगे जिसमें जो भी हमारा एसडी कार्ड होता है उसमें यहाँ पे लॉक बटन दिया गया है, कि जो भी हमारा लॉक होता है वो यहाँ पे हम ऑफ कर देते और हमारा डीएसएलआर जो भी है उसमें हम डाल देते, जिसकी वजह से जो भी हम फोटोग्राफी करते वो फोटोग्राफी तो होती लेकिन हमारे एसडी कार्ड में सेव नहीं होती। तो कभी भी आपको जल्दबाजी में ऐसी गलती नहीं करना, यानी कि कहीं भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं जिसमें जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें पे हमको 2-3 फोटोग्राफी कर लेनी। इसके बाद हमको चेक कर लेना
कि फ़ोटो सेव होती या नहीं होती, या तो जो भी हमारा एसडी कार्ड है वो यहाँ पे 2 यूज़ करें, जिसमें एक में सेव नहीं होती तो दूसरे में सेव होगी। लेकिन जो भी हम फ़ोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे कभी भी आपका जो भी एसडी कार्ड है उसको यहाँ पे आपको ऑफ करके नहीं लग। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको किस बातों को ध्यान में रखना होगा, किस फोटोग्राफी करने के लिए कैसे आपको सेटिंग करना होगा। इसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी बताया उसके बारे में या तो डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।